हाय, माय नेम इज सुबुर सिद्दीकी। आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम्स से एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट, जिससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिल ही जाते हैं। तो टॉपिक क्या है, उसका बेसिक्स पॉइंट क्या है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है जो प्रीवियस को आपके एग्जाम में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा। देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब हिंदी में बोलते हैं इकाइकांक। हमें हिंदी नहीं चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ठीक है। 15 × 12। आप 15 × 12 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका टाइम जाएगा वेस्ट बहुत ज़्यादा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है सबसे पहले। तो शॉर्ट ट्रिक पहले इसका बेसिक जानते हैं। अगर 15 × 12 करेंगे, 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10, 1 कैरी, 2 1 = 2 3, और ये हो जाएगा 15। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाला यूनिट डिजिट ये, तो ये हुआ आपका 2, ठीक है। अब सिमिलरली आप यहाँ करेंगे 15 × 19। सर आप तो मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, क्या है? मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहे, यूनिट डिजिट सिखा रहा हूँ। 9 5 = 45, 5 कैरी, 4 कैरी, 9 1 = 9 और 4 13, 5 1 1 = 1, ठीक है। 1 8 2, तो यह है 285। तो आपको इससे क्या चीज़ मिली सीखने के लिए? देखिए, जब भी 5 का केस हो, ओनली 5 का केस बता रहा हूँ अभी मैं। 5 का जब भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी, क्या आप यह लिख लीजिएगा, जब भी 5 की इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो, किससे? इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब 0 क्यों आएगा? जब भी 5 की मल्टीप्लाई 2 से होती तो 0 बनता। 5 2 = 10, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। 5 हो और लास्ट में इवन नंबर हो तो 0 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ 4 5 = 20, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। 4 5 = 20, 20 का 0 आ जाएगा। 5 8 = 40, 40 का 0, पूरी मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट आ गया 0। अब बेसिकली क्या है? 5 9 = 45, तो 5 ही आएगा। 1 5 = 5, 9 7 = 63, तो 3 यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ ये होता, सॉरी ये चीज़ होती, तो 7 5 कितना हुआ? 35, 5 आ जाता, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो अगर 29 इंटू कितना था? 17 था ना, तो उसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर 5 का केस नहीं है तो वो आगे उसका भी मेथड में सॉल्व करूंगा, वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो 5 का जो कोसा 5 जब भी 0 कब बनाता है? वो जब भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जब भी 0 बनाएगा। तो जब 5 शॉर्ट ट्रिक ये है आप इसकी यूनिट डिजिट की, 5 का केस में ओनली 5, जब ऑड नंबर हो तो क्या आएगा? ओनली 5 आएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। ये 5 का केस। अब सपोज कीजिए वो पावर्स में किस तरह से क्वेश्चन देते हैं। वो बोलेंगे आपका 7⁴ यूनिट डिजिट बताइए, आप कैसे करेंगे? ये इतना दे देंगे स्टार्टिंग में, फिर आपको फिर सबट्रैक्ट करने का होगा। फिर ये हो जाएगा 7⁻30। इसका यूनिट डिजिट बताइए कैसे निकालेंगे। तो उस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। इतना कॉपी कीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। आपको स्क्रीन पर विजिबल होंगे। देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट डिस्कस करते हैं हम। तो देखिएगा, अब है 2⁻1, तो क्या आएगा? 1। 2⁻2 का मतलब है 2 × 2, तो 4 आया। 2⁻3 का मतलब 2 × 2 × 2, ये सभी को ऑलमोस्ट मालूम होगा, ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो 2⁻16, 2⁻5 32, 2⁻6 64, 2⁻7 128, 2⁻8 256। सर ये तो इजीली हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। सर 7⁴ है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, मैथमेटिकल, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी सीखिए। जब भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कंपटीशन, जितने भी एग्जाम होते हैं, जॉब के एग्जाम हो गए, गवर्नमेंट जॉब के, उसमें क्या होता है, आप शॉर्ट ट्रिक सीखें, कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करने सीखें। जब भी इजीली कम टाइम में आपके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे और बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे, एक्यूरेसी के साथ। देखिए, एक चीज़ यहाँ कॉमन आ रही है। अब 2 4 8 6, इसका यूनिट 2 4 8 6। फिर देखिए आपका यहाँ भी 2 आया, फिर यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 6 आया, तो ये सिमिलर आया, ये सिमिलर। तो आप कह सकते हैं 4 नंबर्स के बाद वो रिपीट हो रहा है। यहाँ 4 नंबर हुआ, फिर उसके बाद यही रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6।
ये रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, 2486 यहाँ पर आया यूनिट डिजिट 2486 यहाँ पर, तो एवरी 4 नंबर के बाद क्या रिपीट हो रहा 6, मतलब कि वही नंबर रिपीट हो रहा, ठीक है 2468। अब बेसिकली क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इस तरह से करेंगे जैसे 7 की पावर क्या है आपके पास, 7 की पावर है आपके पास 49, तो उसे इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ये रफ कर देता हूँ मैं आपका, ठीक है। तो 7 की पावर क्या है 49, जो भी पावर होगी आपको उसको 4 से डिविजिबल करना, पावर को डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पावर को क्या करेंगे 4 से डिविजिबल कर देंगे, कितने भी पावर उसको 4 से यूनिट डिजिट जब सॉल्व निकालेंगे, फाइंड द यूनिट डिजिट, तो जितने भी पावर आपको होगी उसको 4 से डिविजिबल कर देंगे, क्या करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है ना। यहाँ तो इस तरह से कर लीजिए जिसको डिवीजन आया था 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया 9, 4 2 जा 8, कितना बचा यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो रिमाइंडर यहाँ लीजिए 7 की पावर कितना होगा 7, तो यही मेरा यूनिट डिजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 7 की पावर 50, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 7 की पावर 2, अब 7 की पावर 2 का मतलब है 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना होगा 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 9 यूनिट डिजिट, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका 7 की पावर 52, फिर इसको 4 से डिविजिबल किया, तो 4 से डिविजिबल करने के लिए आपका यहाँ आया 13, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 0, जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, बस यही आंसर हो गया। बात आ गई समझ में, क्लियर है। इस पर बेस्ड और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को बेसिक क्लियर होगा। देखिए बेसिकली व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट दे रखा, आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको मैंने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अंदर बताया जो भी पावर्स है उसको 4 से डिविजिबल करिएगा, इसको 4 से डिविजिबल करिए, इसको 4 से डिविजिबल करिए, तो देखिए इसका आंसर क्या आता। हम याद आइए 4 से इसको डिवाइड किया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना, अगर 65 को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 16 4 जा 64 होते हैं ना, तो 1, तो इसकी 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई रिमाइंडर। अब यहाँ पर है, अब बेसिकली इसको भी सेम ऐसे करेंगे, 59 है, 59 को 4 से डिवाइड किया आपने, तो 4 1 जा 4, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ यहाँ से 9, 4 4 जा 16, ठीक है कितना 3, तो 6 की पावर कितनी आ गई 3। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 71, 71 है, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 4 1 जा 4, कितना 3 हो गया, 4 7 जा 28, कितना बचा यहाँ से 3, तो यहाँ पर 7 की पावर 3 हो जाएगी। अब आपको क्यूब याद होने चाहिए, बेसिकली क्या याद होने चाहिए, अगर क्यूब याद है आपको तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसी को क्यूब याद है, तो 3 की पावर 1 है तो कितना होगा 3 होगा। अब है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब बेसिकली होता है 216, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर जिसको क्यूब याद नहीं है, देखिए 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी कितना आ गया 36, 36 का 6 ले लीजिए बस, फिर क्या है 6 से मल्टीप्लाई करनी, 6 6 36, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ऐसे 6 आ जाएगा। अब जब 7 इंटू 7 इंटू 7 है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे 7 7 जा 49, 49 का 9, 9 7 जा 63, 63 का आएगा 3 आ जाएगा। वैसे 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है, तो इसमें 3 आएगा, 3 6 जा 18, 18 इंटू 3, तो 3 8 जा 24, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं, सबसे पहले आपने इसकी पावर्स को 4 से डिविजिबल किया, जब इस तरह का रिमाइंडर आ गया आपने उसको पावर्स को देखा, फिर इसका क्या हुआ आपने इसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, 6 का क्यूब कितना होता 216, 216 का क्या आ जाएगा ओनली 6, 373 का 343 का सॉरी कितना आएगा 3, 3 6 जा 18 इंटू 3, 8 3 जा 24, 24 का 4, बस ये यूनिट डिजिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 124 का सम कितना 372, इसको 4 से डिविजिबल किया कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, कितना आपका रिमाइंडर बचेगा 4 9 जा 36, 36 और ये हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 12,
तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो डिविजिबल ऑलमोस्ट पूरा डिविजिबल हो चुका है, कंप्लीट डिविजिबल। तो इसकी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 0। इसी से लेना देना हमें कुछ नहीं है, केवल अब 4 से यूनिट डिजिट हमें 4 निकालना है 4 से। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जिसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। बेसिकली क्या है 124 373। तो यहाँ पर क्या होगा 4 से डिविजिबल करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्यों ए की तो पावर ज़्यादा है, तो 4 की पावर 1 क्या होगा 4। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 5। यही मेरा आंसर है। आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा यूनिट डिजिट का। इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर कितनी 95 और 3 की पावर कितनी है 58। तो बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर्स में आया भी है। तो सबसे पहले 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, 1 बचा हो गया 15, 4 3 ज़ा 12। तो कितना रिमाइंडर आया 3, ठीक है। बेसिकली 58 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 4 18, 4 4 ज़ा 16, तो कितना रिमाइंडर आया 2। तो आप बोल सकते हैं 7 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। तो अब इसका रिमाइंडर 7 की पावर 3 कितना होता 343। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 3, और इसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 3 × 3 कितना हो गया 9, ठीक है। ये 9 हो जाएगा। तो आपका यूनिट डिजिट आ रहा है -6 आ रहा है। अब ऑप्शंस में अगर -6 नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे 10 - 6 कर दें तो आपका यूनिट डिजिट के अंदर आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 10 - 4 कर देंगे, ठीक, 10 - 6 कर देंगे 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट का इसकी सबकी मल्टीप्लिकेशन मत करना, अगर मल्टीप्लिकेशन करने लगे तो क्वेश्चन होने का नहीं, हाफ एन आवर निकल जाएगा आपका ऐसी। तो आपको यूनिट डिजिट देखना, तो आप ये कैंसिलेशन कर दो, ये कैंसिलेशन कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। 4 8 ज़ा 32, 32 का 2, ठीक है। अब फिर इसका देखिए 7 3 ज़ा 21, 21 का 1, 2 × 1 कितना हो गया 2। एक सेकंड में आंसर आया नहीं आया, आपका भी आएगा, ऐसे करना। अब 173 है, 173 को 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 4 3 ज़ा 12, कितना रिमाइंडर आया 1। तो 2 की पावर, ये तो कैंसिलेशन है, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। बेसिक से है यूनिट डिजिट। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। और जितने भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाउट्स आप बताइएगा, फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा, फिर मैं देखता हूँ कितने यूनिट डिजिट से आप लोगों के क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। एंट्रेंस 100% क्वालिफाई होगा। कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट्स हैं फिर बताइएगा। और आपको जितने भी अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट हैं वो इस चैनल पर लेट स्टडी प्लस में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।